तो उन्हीं पूरे ग्रुप के साथ में मैं नारायण महाराज के जो बेट है वहां गए थे हम लोग। फिर उसके बाद अभी 15 तारीख को ही शिरडी उपासनी महाराज के यहाँ गए थे। और पूरी इस यात्रा के दौरान ऐसा लगता है कि सब कुछ निमित्त है, सब कुछ तय है, बाबा ने बहुत पहले से तय कर रखा था। और जब पढ़ते हैं, जब रेफरेंस देखते हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें जो पूना के बहुत सारे जो साथ में हमारे थे उन लोगों ने भी अनुभव किया कि उस समय जो घटनाएं हुई थी उससे कहीं ना कहीं हमारी बात जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं बाबा संकेत देते हैं कि वो भी साथ में है। आज जो मुझे विषय यहाँ पर दिया है सदगुरु की महिमा, तो ये तो ऐसा विषय है कि जिसको ऋषि मुनि भी पार नहीं पा पाए हैं, तो मैं 15 मिनट में क्या पूरा करूंगी। पर हमारे जो 5 सदगुरु जिनकी हम बात करते हैं, जो शुरुआती सारी बात है, जो बाबा के साथ पहली उनकी मीटिंग हुई थी, या जो वो 5 सदगुरु हैं जो लेकर आए हैं बाबा को इस धरती पर, वो सभी बाबा प्रेमी जानते हैं। हम लोग सभी परिचित हैं इससे, हमने कहीं न कहीं पढ़ा हुआ है, हमने कहीं न कहीं सुना हुआ है। तो वो जानकारियाँ जो पहले दी जा चुकी हैं, मैं उसकी बजाय चाह रही हूँ कि कुछ ऐसी बातें करूँ जो शायद बाबा प्रेमियों ने पिछले कुछ वर्षों में, जो नए बाबा प्रेमी आ रहे हैं, शायद उन्होंने ना सुनी हो। और मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो देख रही थी, मेहर कृपा पालवे जी आजकल क्रिएशन एंड कॉजेज जो बाबा की एक पुस्तक है, तो उसमें एक पंक्ति है जो कि कहीं हर पुस्तक से हटा दी गई है शायद, या एडिट कर दी गई है, या कोई और कारण रहा होगा। उसमें बाबा ने लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो चूंकि मैं पुणे में हूँ और बाबा के जो प्रथम गुरु थे, और ये महीना भी जब मई का है, तो इसी महीने में बाबा जान ने रियलाइजेशन साक्षात्कार जो बाबा को करवाया था, वो मई के ही महीने में था, 1931 में। तो ये क्रिएशन एंड कॉजेस का 122 पेज का एक पैराग्राफ मैं छोटा सा आपको सुनाना चाहती हूँ, तो आपको एक अलग ढंग से आप और सोच पाएंगे इस विषय पर। Here Shri gives the example of his own having seen Hazrat Baba Jan। अब श्री यहाँ मेहर बाबा को बोला जा रहा था उस समय, और उस समय बाबा जी को सदगुरु कहा जाता था। Here Shri gave the example of his own having seen Hazrat Baba Jan in the real परमात्मा स्वरूप। अब ये रियल परमात्मा स्वरूप जो है, ये शब्द जो है शायद इंग्लिश में लिखते थे या जो भी रीजन रहा है उसको हटा दिया है, लेकिन जो हम हिंदी वाले हैं, हम रियल परमात्मा स्वरूप को बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये जो थर्ड आई है आपका, ये जो तीसरा चक्र है, तो जब बाबा का सब कुछ परिपूर्ण हो गया था, वो पूरी तरह से तैयार हो गए थे, बाबा जान उनको बहुत वर्षों से ऑब्जर्व कर रही थी, और जब उन्होंने यहाँ उनके चुंबन लिया, तो जो आत्म साक्षात्कार वाली बात होती है, और जैसा हमने गॉड स्पीक्स में पढ़ा है कि 3 बॉडीज होती हैं, एक स्थूल बॉडी है, एक सूक्ष्म बॉडी है, एक मन कोश जो हमारा पूरा है, तो वो पूरा विश्व और वो पूरा सब कुछ जो है, एक पलक झपकते ही बाबा जान ने, ये मई के महीने में ही बाबा जब पूरे तैयार हो चुके थे, उनको वो साक्षात्कार करवा दिया, फर्स्ट इन द हायर स्टेट एंड अगेन इन द सेम एक्चुअल फॉर्म। तो उन्होंने पहले बाबा जान का वो स्वरूप देखा, और उसके बाद जो उनका स्वाभाविक स्वरूप था सामने, वो उन्होंने देखा, व्हेन ही कम्स डाउन हियर टू द अर्थ प्लेन। तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है और कितनी महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें बाबा भी स्वयं कहते हैं कि मेरा अस्तित्व जो है वो मेरे 5 जो सदगुरु हैं उन्हीं से है। क्योंकि ये जो 5 सदगुरु, उस समय और भी सदगुरु थे, लेकिन इन 5 सदगुरुओं का ये काम था कि अवतार को अवतरित करना। तो वो अवतरण का जो काम इन्होंने किया है वो कितना महत्वपूर्ण है। वो है सदगुरु हैं, सदगुरु की कृपा थी, सदगुरु जानते थे, इसलिए अवतरण हुआ। वरना बाबा का मैं आगे आपको पढ़ के सुनाती हूँ पूरा पैराग्राफ, जिसमें बाबा ने कहा कि ये अवतारहुड संभव नहीं होता। अवतारहुड, ये सृष्टि जो चल रही है, ये पूरा जो हमारा एक एवोल्यूशन और इन्वोल्यूशन का जो प्रोसेस है, जिसमें हम लोग ग्रोथ इतनी कर रहे हैं, वो सारा सब कुछ गुरु के महिमा के बगैर असंभव है, सदगुरु की कृपा के बगैर असंभव था। यदि उन 5 सदगुरुओं को ये ज्ञान नहीं होता कि अवतार इस समय आने वाला है,
और वो उसे लेकर नहीं आते, तो ये सारी यात्रा, इस पृथ्वी का जो पूरा, जिसको कहते हैं बिगड़ जाता। तो आगे एक और पंक्ति है इसमें, when one begins to see the real form of Sadguru, he sees nothing but the real नूर। तो इसमें बाबा ने कहा है कि जो कि बाबा कहते हैं कि अगर मेहर बाबा के पास आप आ गए हैं तो बाबा से ही जुड़े रहिए। तो जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो आपको सदगुरु सिर्फ नूर दिखाई देता है, केवल नूर के रूप में, रियल लाइट के रूप में वो दिखाई देता है। और बाबा ने स्वयं ने कहा है, तो ये बिल्कुल ताकीद किया हुआ समझिए, इसको समझिए बिल्कुल पत्थर की लकीर है कि बाबा कह रहे हैं दिस इज नो इल्यूशन, ये किसी प्रकार का दिमाग का भ्रम नहीं है, ये नो भास, ये कोई आभास नहीं होता है आपको, नो फॉल्स फॉर्म और ड्रीम, मतलब ये कोई आप सपना भी नहीं देख रहे, ये कोई फॉल्स फॉर्म नहीं है जो आपके मन ने या आपके दिमाग ने तैयार कर दिया, नहीं। आप जब उस सदगुरु से जुड़ते हैं तो उसका नूर, जो रियल सदगुरु है, हम तो चित्र की पूजा करते हैं क्योंकि हमारा जितना समझ आती है या हम जितना जानते हैं, हम जितना ज्ञान लेना चाहते हैं, लेकिन बाबा ने जो सदगुरुओं को देखा है और जो यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया है, रियल परमात्मा स्वरूप, इतना सुंदर शब्द है ये। तो बाबा जान को उन्होंने उस दिन रियल परमात्मा स्वरूप में देखा था और इसके लिए उनकी ऐसी अवस्था हो गई थी। उस अवस्था में वो शिरडी पहुंचे। शिरडी के साईं बाबा ने जब उन्हें देखा और जब बाबा ने उन्हें देखा होगा तो बाबा ने उनका भी स्वरूप पा लिया होगा और इसीलिए उनके मुंह से परवरदिगार की जो आवाज निकली कि जो इतने वर्षों से वो प्रतीक्षा कर रहे थे, वो सामने आके खड़े हो गए। और फिर उन्होंने इंगित किया उपासनी महाराज के पास। उपासनी महाराज ने जब उन्हें देखा और निश्चित ही मेहर बाबा ने उनको देखा, उनका विश्व स्वरूप भी देख लिया। ये घटना इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो तो पूरा उनके जो है चक्षु था, उनका जो तीसरा नेत्र था खुला हुआ था, उसमें बाबा बहुत अधिक देख रहे थे और 3 सदगुरुओं के विश्वरूप उन्होंने देख लिए उस समय। और फिर उनको यहाँ पत्थर मार के उपासनी महाराज ने, और उसके बाद उनको फिर यही चीज, जैसे बोलते हैं कि आप एक चीज स्पॉन्टेनियस आपके अंदर होता है, आप सीख लेते हैं, आप जान लेते हैं, आप ज्ञानी होते हैं। अवतार की तो वर्षों वर्ष की जो साथ में लेकर आता है अपनी यात्रा, लेकिन फिर उसके बाद में इस धरातल पे क्या ट्रेनिंग होती है, कब आंख खोल के देख लेना, कब बंद करना, ये सब जो ऋषि मुनि सिखाते हैं, उस तरह की सारी जो छोटी ट्रेनिंग्स होती हैं वो उपासनी महाराज ने फिर उनको दी। तो आप सदगुरुओं की कृपा के बिना या सदगुरुओं को प्रणाम किए बिना हम सोच भी, हम एक पत्ता नहीं हिल सकता। और उनकी महिमा का कितना बखान किया जाए। हमारे यहाँ तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की जो महिमा है उसका हम कितना बखान करें और क्या कहें कि वो कहीं से पूरी ही नहीं होती। पुणे में हूँ तो मैंने कुछ छोटे छोटे बुकलेट्स यहाँ से लिए हैं और चूंकि ये बाबा के समय के हैं तो बहुत ऑथेंटिक हैं, बहुत ओरिजिनल हैं। कुछ तो मेरे पास थे पहले से। आप लोग भी कभी पुणे सेंटर आए, मेरे ख्याल से कुछ लोगों के पास तो होंगी ये पुस्तकें अवश्य, क्योंकि ये बड़ी पॉपुलर रही हैं। वो इस मेहर बाबा में से मैं एक हिस्सा पढ़ना चाहती हूँ जो मुझे लगता है बड़ा इससे सामयिक भी है। और ये मई का महीना ही बहुत महत्वपूर्ण। आप लॉर्ड मेहर में जाइए और मई में देखिए क्या क्या हुआ। मई में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं। तो इसमें लिखा हुआ है, पेज नंबर 112 है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन proverb it is said when the disciple is ready the master comes। तो जब डिसाइपल तैयार हो जाता है, मतलब जब मेहर बाबा की पूर्ण तैयारी हो गई, बाबा जान उनको देख रही थी, उनको लगातार देख रही थी, जिस दिन उनकी तैयारी हो गई तब मास्टर सामने आ जाता है। आप जो ढूंढते रहते हैं मास्टर को, ऐसी कोई बात नहीं है, मास्टर आपके सामने आता है। जब शिष्य तैयार हो जाता है तब गुरु सामने आता है। एंड इवन गॉड्स अवतार हु नीड्स अ मास्टर, इवन गॉड्स अवतार needs a master in order to come into his own eternal and infinite consciousness।
मतलब अपने कॉन्शियसनेस में आने के लिए गॉड के अवतार को स्वयं ज़रूरत होती है मास्टर की, गुरु की। ये कितनी बड़ी बात है। He does not become an exception to the rule of touch of a master. मतलब वो एक्सेप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो अवतार है तो अपने आप ही जो है सारा सब कुछ कर ले और अपने ढंग से नहीं। वो एक्सेप्शन नहीं है। कितनी बड़ी बात लिखी है और ये बाबा के समय में लिखी हुई है, तो इसको आप बिल्कुल थंब रूल जैसा ही समझिए। टच ऑफ अ मास्टर इज नेसेसरी ऑफ गॉड रियलाइजेशन। The embrace of Babajan was the physical touch of a perfect master required to reveal the knowledge of himself to the avatar. तो वो जो उनका ज्ञान है, बाबा जान का जो ज्ञान था, उनका जो सब कुछ जानना था, वो जब तक उनको छुएंगे नहीं तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकता था सारा। As a perfect master, Babajan was infinite consciousness personified, and Meherwan was the vehicle in which infinite consciousness of the avatar was brought down. तो ये जो है वेहिकल की तरह पूरा है, जैसे हम कहते हैं कि वी आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट इन बाबाज वर्ल्ड। हम केवल जो बाबा जान है वो इन्फिनिट कॉन्शियसनेस पर्सोनिफाइड इसमें शब्द इस्तेमाल किया गया है, और वो अवतार को है नीचे लेकर आए। The embrace set in motion to process by which the veil between Meherwan and the infinite consciousness was being gradually lifted. तो ग्रेजुअली जो एक वेल था, युवक थे, पढ़ाई कर रहे थे, पुस्तकें पढ़ रहे थे, ज्ञान की बातें सुन रहे थे, जान रहे थे, बाबा जान के पास भी जाकर बैठते थे। बाबा ने स्वयं ने कहा है कि मैं राम हूँ, कृष्ण हूँ, सारा बुद्ध हूँ। तो वो सारा सब कुछ लिए हुए थे वो। लेकिन जब तक ये एहसास उनको बाबा जान ने नहीं दिलाया, सदगुरु ने नहीं दिलाया, वो तब तक एक जीवन जी रहे थे जैसे इंसान जीते हैं। In later years, Meher Baba told us that Baba Jan appeared to him as a lay on his bed that night and led him through the plains of consciousness. Baba Jan gave him infinite bliss. He uses to say, kiss of the hand of a perfect master by a disciple is a symbolic of disciples surrendering himself to the perfect master. And kiss on the forehead by the perfect master is the actual lifting of the veil. तो ये इतना सुंदर इन्होंने बताया है कि वो प्लेन्स जो हैं, मुझे डिफरेंट प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस, बाबा तो थे ही, बाबा के पास वो सारा सब कुछ था, पर उसकी पूरी यात्रा जो करवाई है वो बाबा जान ने करवाई। तो आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि कितना कितना महत्वपूर्ण है। और पिछली बार जब मैंने यहाँ आपके यहाँ वार्ता करने आई थी तो मैंने ताजुद्दीन बाबा के बारे में बहुत सारी बातें की थी। तो इस बार मुझे लगा कि मैं जितना भी समय है तो कोशिश करूंगी और भी बातें करने की, लेकिन बाबा जान के बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर करूं। और यहाँ एक मुझे बहुत सुंदर पुस्तक मिली। आप लोगों ने बाबा जान के बड़े किस्से सुने होंगे, बड़ी बातें सुनी होंगी और अनुभव लोगों को जो होते हैं वो सुने होंगे। लेकिन एक ये हजरत बाबा जान की एक पुरानी सी किताब है, अब इसका नया प्रिंट भी आ गया है। तो मिरेकल्स ऑफ बाबा जान, इसको हम मिरेकल भी क्या कहें, ये उनका सहज जीवन का रूप ही हो जाता है। वो चाहते हुए भी वो इतना जुड़ जाते हैं पूरे विश्व के साथ, प्रकृति के हर अंग के साथ में, कि उनको सब कुछ सहज ही हो जाता है। तो इसमें एक तलेगांव का किस्सा है। तलेगांव आप जानते हैं, जहाँ बाबा जान का थी वहां से कम 1 घंटे का रास्ता होगा शायद। तो वहां पे एक थिएटर हुआ करता था और उस थिएटर में उन्होंने बाहर से बंद कर दिया, लॉक कर दिया। बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, बहुत कुछ फेमस काम हो रहा था वहां पे, तो फिल्म थी शायद। और वहीं पे आग लग गई और यहाँ जो बाबा जान पुणे में बैठी थी, उन्होंने वहां से जो है अपना बोलना शुरू हुआ, इट इज फायर, डोर्स आर लॉक्ड एंड पीपल आर बर्निंग, ओ फायर यू गेट extinguished, people from the sum of tragedy related that locks automatically open। मतलब जब बाबा जान ने यहाँ कहना शुरू किया कि तुम बंद हो जाओ, आग तुम बंद हो जाओ, वहीं उसी समय जो है दरवाजे जो थे वो खुल गए अपने आप ही।
और जो वर्स्ट वहाँ हो सकता था, वो लोग उससे बच के भाग के निकल आए और आग उस तरह से नहीं लगी। तो ये जो कनेक्शन हैं ये सारे, ये बाबा के साथ थे। बाबा जब पैदा हुए, दरवेश थे उनके फादर साहब, माताजी शिरीन माई हम सब जानते हैं। तो वो जिस इसमें पैदा हुए उसके बाद में वो रियलाइज़ेशन, वो साक्षात्कार, वो ज्ञान और फिर उसको अ, एक कहते हैं ना कि रॉ आपके पास होता है, आप गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, पर फिर एक आता है जो आपको बताता है कि नहीं ये है, ऐसा होता है। वो उपासनी महाराज ने सारा किया। और तीनों गुरुओं का, नारायणी महाराज का, सबके इन्होंने स्वरूप देखे। और इसलिए जो आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, तो आध्यात्मिक गुरु कोई ट्रेनिंग या टीचिंग नहीं करवाते हैं। आध्यात्मिक गुरु से यूं ही ज्ञान, नजर की जो बात करते हैं, तेरी नजर की बात है, तो उसी से ज्ञान प्रसारित उनका सारा हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण किस्से हैं। और बाबा जान का यहाँ पे बहुत सुंदर जगह है। और बाबा का जो घर है, वहां से लोगों को घूम जाते हैं। कई आते हैं, विदेशी आते हैं, कई आते हैं। 5 मिनट के रास्ते पे बाबा जान की समाधि है, लेकिन लोग वहां पे आधे घंटे में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, 10 मिनट में पहुंचते हैं। कहीं कहीं पूरे पुणे में चक्कर लगा के उस एरिया में, क्योंकि सड़कें बड़ी अजीब सी हैं वहां पे। और बल्कि एक सिंपल फॉर्म है कि बाबा हाउस जो है वो पंपकिन हाउस है। भोपड़ा हाउस, एक बड़ा भोपड़ा भी बना हुआ, आप लोग बैठे भी होंगे वहां पे जाके। और बाबा जान की जो समाधि है, वो बिल्कुल भोपड़ा मार्ग के सामने। तो आप मार्ग पे जो भोपड़ा बना हुआ है, जो पंपकिन बना हुआ है, अगर आप वहां जाके चले जाएं सीधे और सीधे देखें, तो आपको बाबा जान की समाधि होगी, दिखी होगी। आप क्या इसका आध्यात्मिक स्वरूप है या इसका क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है बाबा का इसके पीछे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इस तरह से जो सदगुरु की महिमा है, जो बाबा जान की महिमा है। और बाबा जान जब गई थी, अंतिम समय में मिलने आई थी बाबा से, तब बाबा बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। और बाबा जान ने कहा था कि मेरा जो है माल बहुत महंगा है, इसके खरीदार अब यहाँ नहीं रहे, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो ये वो कह के गई थी, विदा हुई थी, और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसके कई अर्थ सोचने वाले, समझने वाले ले सकते हैं। और हम उस ढंग से इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम चूंकि बाबा के विश्व के हैं। और बाबा मेहराबाद में जो अभी भी कार्यक्रम हुए, मेहराबाद में भी काफी कार्यक्रम हुए। हम लोग सब बाबा के 100 वर्ष का जो कार्यक्रम था वो अटेंड कर रहे थे। तो ये मई का महीना जो है, 4 और 5 मई को जो बाबा का कार्यक्रम वहां पे हुए, तो वहां भी सदगुरुओं की महिमा के बारे में लगातार बात होती रही, चर्चा होती रही। और अब समय है कि हम ये जानें और ये समझें कि किस तरह से इन लोगों ने काम किए, किस तरह से इन लोगों ने अवतार बनाया है मेहर बाबा को। तो ये अपने आप में बाबा जान का जो उपकार रहा है हिंदुस्तान पे, हमारे देश पे, विश्व पे, वो अतुलनीय है। हम उसका बयान नहीं कर सकते, हमारे पास कोई शब्द नहीं है उसके लिए। तो एक और मैं आप लोगों को रेफरेंस देना चाहूंगी गुस्ताद जी का। गुस्ताद जी यूं तो मेहरा माई भी बहुत उपासनी महाराज से भी जुड़ी थी, बाबा जान को भी जानती थी, उनकी मदर भी जानती थी। लेकिन गुस्ताद जी थे वो शिष्य के रूप में मेहर बाबा के पास भी रहे हैं, साईं बाबा के पास भी रहे हैं, और पासी महाराज के पास भी रहे हैं। तो उनका शायद नारायण महाराज के साथ में भी उनका कुछ एसोसिएशन हुआ था। तो गुस्ताद जी को अगर आप पढ़ें, तो आपको बहुत सारी नॉलेज, हाउ अ मास्टर वर्क्स, किस तरह से जो मास्टर काम करते हैं, वो आपको समझ में आएगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है मेरे पास में, जिसका मैं जिक्र आप लोगों से जरूर करना चाहूंगी। और वो है अन्ना खंडाले जी की किताब, तुम चंदन हम पानी। तो अन्ना खंडाले जी की नॉलेज बहुत ही डीप, बहुत ही आध्यात्मिक को समझते थे वो। और उनके साथ बैठना मतलब बाबा को सचमुच जानना था। तो अन्ना खंडाले जी ने इसमें गुस्ताद जी के किस्से लिखे हैं, और वो जरूर आपको किताब लेकर पढ़ना चाहिए। इसमें और भी बहुत से बाबा लवर्स के किस्से हैं जो शायद आपको किसी और पुस्तक में ना मिले।
तो ये पुस्तक में आपको ये जो है, इस तरह के कई किस्से मिल जाएँगे। बहुत ही अभी मुझे नहीं मालूम कितना समय है मेरे पास में और कितनी बातें मैं कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बहुत सुंदर गुस्ताद जी का जब गए हैं, मतलब तीनों ही गुरुओं का साया रहा है उनके ऊपर, उन्होंने प्रेम मिला है उनको। पर वो जब गए थे, तो ये अक्टूबर का महीना था। मध्य में बाबा मुंबई में थे उस समय। 1957 की बात है ये। बाबा आशियाना बिल्डिंग में रुके हुए थे। 30 अक्टूबर को बाबा ने मेहरा, मनी, गौहर और मेहरू, इन सभी महिलाओं को मैटिनी शो देखने के लिए कहा कि तुम लोग जाके मैटिनी शो देखो। अब दिस इज वेरी अनलाइक बाबा की मैटिनी शो के लिए बॉम्बे में उनको भेजें और अरनवाज से कहा कि लेकर जाएं। जब सभी महिलाएं जाने के लिए निकली तो एक कांच का ग्लास फूटने की आवाज आई। पानी की बोतल जमीन पर टूट गई। एरिश जी ने अरनवाज को बताया कि बाबा की उपस्थिति में यदि कांच की कोई वस्तु फूटती है तो समझ लो किसी की मृत्यु का समाचार आएगा। जब महिला मंडली फिल्म देखकर लौटी तब बाबा ने बताया कि गुस्ताद जी का मेहराबाद में देहांत हो गया। बाबा ने जानबूझकर महिला मंडली को फिल्म देखने भेजा था, ऐसा प्रतीत होता है। गुस्ताद जी के देहांत की खबर मिलने के बाद बाबा ने सभी मंडली जनों को बाहर भेज दिया और कुछ समय तक अकेले रहे। मंडली के लोग जब लौट कर वापस अपने कमरे में आए तो बाबा की आंखों में आंसू दिखे। ये एक अनोखी घटना थी। उस समय बाबा ने कहा, मेरे पुराने मित्र ने अपना शरीर छोड़ते समय मेरे वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर लिया। ये बाबा की गुस्ताद जी के लिए एक कथन था। संभवतः बाबा के निकट जन की मृत्यु पर ऐसा कहते थे। बाबा नॉर्मली कहते थे कि वो मेरे पास आ गया, लेकिन यहाँ बाबा कह रहे हैं कि इसने मेरा वास्तविक स्वरूप देख लिया। मेरे पास आ गया से बाबा का तात्पर्य मुक्त हो गया या पुनः बाबा परिवार में उसका जन्म हो गया, ऐसा होता था। तो 31 अक्टूबर को नरीमन के जन्मदिन के अवसर पर आशियाना में एक पार्टी आयोजित की गई। पार्टी में बाबा रखने को मना तो नहीं किया, लेकिन आइसक्रीम देने के लिए मना किया, क्योंकि गुस्ताद जी को आइसक्रीम बहुत पसंद थी और महराजाद में उनकी समाधि भी है। यहाँ एक बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन नाना खंडाले जी ने दिया है, जो बाबा लवर्स बड़े कंफ्यूज होते हैं। एक तो बाबा लवर्स ये भी कंफ्यूज होते हैं कि दैट टाइम देयर वर 5 परफेक्ट मास्टर्स। सो उनको लगता है सिर्फ 5 ही परफेक्ट मास्टर्स थे उस समय। तो ऐसा नहीं है, उस समय बाबा के साथ जो जुड़े हुए थे वो 5 परफेक्ट मास्टर्स थे और उनकी बात जो लेकर आए, जो कार्य अवतरण का कार्य था, वो 5 सदगुरुओं को दिया गया था। और भी बहुत से थे उस समय जो अपने क्षेत्र में, और उनका जो कार्य क्षेत्र था अपनी हायरार्की में जो था, वो लोग वो काम कर रहे थे। तो यहाँ एक बहुत अच्छा मनी बहन ने स्पष्टीकरण दिया है मुक्ति के विषय में। ये कंफ्यूजन बहुत होता है, तो मुझे लगता है स्टेज को थोड़ा सा है, छोटा सा मैं पढ़ती हूँ। एक नंबर है, जो बाबा प्रेमी अंत समय में दिल से बाबा का स्मरण करते हैं उनको जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलती है। अंत समय में दिल से बाबा का स्मरण कर लेने से जन्म मरण से मृत्यु मिलती है। ये मनी बहन स्वयं कह रही। वे भगवान की आनंदमय अवस्था को प्राप्त करते हैं और कम टू मी के अंतर्गत आते हैं। जो बाबा बोलते हैं दे कम टू मी, तो उस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। वो भगवान की आनंदमय, मतलब जो ब्लिस वाली अवस्था है। तो ब्लिस वाली अवस्था बाबा जान ने दिखाई थी मेहर बाबा को। बाबा कहते हैं कि बाबा जान ने मुझे ब्लिस दिया और उपासनी महाराज ने मुझे नॉलेज दी। तो पुणे की जो सीढ़ियों पर लिखा हुआ है वो जो सारा, और बैंगलोर में भी है, सरेंडर और वो नॉलेज और लव, और वो सारे का अर्थ है, अलग अलग अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है सबके। दूसरा जो है, जो बाबा प्रेमी अंत समय में उनको याद नहीं करते, ऐसे भी बाबा प्रेमी हैं। हमें भी अब पता नहीं अंत समय में बाबा कहाँ आपकी बुद्धि ले जाए और आप किसके बारे में सोचने लगे और कौन सा विषय आपके सामने बाबा जो है प्रमुख कर दे। तो जो प्रेमी अंत समय में उनको याद नहीं करते और बाबा कहते हैं, और बाबा कहते हैं, बाबा इज सेइंग
कम टू मी। मतलब वो तो नहीं कह पाते, उनके मुँह से तो नहीं निकल पाता, पर फिर भी बाबा इतने कंपैशनेट है कि वो स्वयं कहते हैं कम टू मी। वो बाबा परिवार में जन्म लेते हैं। अब ये कैसा है, वो मनी या कोई सीनियर या कोई इस तरह का आपको डिटेल में बता सकता है। मनी माई की किसी पुस्तक में या कहीं ज़िक्र हो, या फिर कोई और बता सकता है। तीसरा ये है, जो बाबा को जानते हुए उनका स्मरण अंत समय में नहीं करते, किंतु आध्यात्मिक विचार रखते हुए पुनर्जन्म लेते हैं। मतलब वो जानते हैं, वो समझते हैं, उन पे कोई रोक नहीं है, फिर भी वो उनको चैंट की आदत नहीं है। ये भी एक कला है, ये भी आना भाग्य में है, नहीं है सबके। तो जो नहीं कर पाते, पर उसमें आध्यात्मिक विचार हैं, जानकारियाँ हैं, बाबा को पढ़ रखा है, समझते हैं, जानते हैं, उनके लिए बाबा कहते हैं दे हैव कम टू मी। तो अब अगली बार जब आप बाबा की पुस्तकें पढ़ें और बाबा ने कहीं कमेंट किया है किसी डिसाइपल के बारे में, किसी प्रेमी के बारे में, तो ये ज़रूर देखिएगा कम टू मी लिखा है या दे हैव कम टू मी लिखा है। दोनों में बहुत फ़र्क है। कि वे आध्यात्मिक जीवन जीने की इच्छा से बाबा के भौतिक संपर्क में आए। सो दे वर नॉट पार्ट ऑफ द टीम बाबाज। वो केवल समझने, जानने और ज्ञान लेने के लिए जो लोग, जो आत्माएं आती हैं उनके पास, उसके लिए, और वो फिर से जन्म ले लेती हैं, वो आगे बढ़ जाती हैं, वो अपना कुछ कार्य करना चाहती हैं, उनके निमित्त उनका पथ अलग है, पाथ अलग है उनका। सो उसके लिए बाबा कहते हैं दे हैव कम टू। तो ये है अलग अलग बातें। और गुस्ताद जी, तुम चंदन हम पानी, बड़ा सुंदर अन्ना खंडाले जी की पुस्तक है ये। और इसमें अलग अलग कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो आपने शायद कहीं और न पढ़ी हो, तो ये पुस्तक आप ज़रूर पढ़िए। तो गुस्ताद जी के बारे में, कैसे वो तीनों गुरुओं के साथ में और किस तरह से सख्ती के साथ भी चलते चले गए। जैसे अभी सर बता रहे थे कि मेरा माई को उन्होंने बिल्कुल उपासनी महाराज नाराज़ हो गए, लेकिन फिर भी वो फर्म खड़ी रही उनके सामने। पर उपासनी महाराज के सामने खड़े होना कोई आसान बात नहीं है। जब आसान बात नहीं है, तो उपासनी महाराज को जब समझ में आया कि ये तो मेहर के ही साथ रहेंगे और अब वो मेहर को ही इन्होंने गुरु मान लिया है अपना, तो आशीर्वाद उन्होंने दे दिया और भेज दिया। तो इस तरह के काम होते हैं परफेक्ट मास्टर्स के, उनकी एडवाइस है। बाबा को बहुत समय तक श्री कहा जाता था, बाबा को भी बहुत लंबे समय तक सदगुरु कहा जाता था। और अभी एक कोई नई बाबा लवर आई थी, वो मुझसे कहती थी कि बाबा कैसे पहले सदगुरु थे और फिर उन्होंने कहा कि मैं अवतार हूँ, तो बाबा का उसमें क्यों इस तरह से अलग अलग है। तो मैंने कहा कि ये बाबा को तो शुरू से सारी जानकारियां थी, सामने जो उनके डिसाइपल बैठे थे उनकी कितनी तैयारियां थी। तो जिसकी जितनी जानकारी होती है उसको उतना ही ज्ञान ऊपर वाला जो है कि अब मैंने इतना तैयार कर लिया है, अब मैं बताऊंगा कि मैं सदगुरु हूँ, अब मैंने आप लोगों को इतना तैयार कर लिया है, अब मैं बताऊंगा कि मैं अवतार हूँ। तो इस तरह से अलग अलग स्टेजेस होते हैं जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा बढ़ाई, अपने अवतारहुड किया है। अभी 100 साल जब बाबा के कार्यक्रम में बैठे थे हम लोग सारे, तब भी हमें बाबा की उपस्थिति लग रही थी। कितने लोगों ने बाबा के अनुभव किए हैं, हमने अनुभव किया है बाबा को, हम देखते हैं बाबा के कितने अनुभव लोगों के सामने आते हैं। तो एक तो ये बात है कि अगर आप बाबा के कनेक्शन में आ गए हैं, तो अपनी ओर से सदगुरुओं की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं। बाबा ने स्वयं ने कहा है कि मेरे पास आ गए हो तो अब मेरे हो। हाँ, कहीं जाने की इच्छा है तो चले गए पहले वहाँ, एक बार मेहराबाद आ गए तो सीधे लौट जाए। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और 5 सदगुरु हैं बाबा के, अगर उनको कोई काम है आपसे, अगर कुछ है, तो वो कनेक्शन बनते हैं आपके। अपनी तरफ से मैं मंडे के मंडे जाता हूँ, वो वाली जो सुविधा वाली जो एक है, और अपनी तरफ से जाके वहाँ अकाउंट ओपन करने की कतई आवश्यकता नहीं है, बहुत बहुत महँगा पड़ता है। तो बाबा अगर प्रेरित करते हैं, बुलाते हैं, तो अवश्य ही आप जाइए। मैं नारायण महाराज के बारे में कभी किसी और दिन अलग से अच्छे से कहूँगी, मैं बहुत बोल नहीं पाई उनके बारे में। जबकि हम वहाँ गए थे नारायण महाराज के वहाँ, तो हम सबको बड़ा सुखद अनुभव हुआ।
और बाबा ने उसके बाद जिस तरह से हम लोगों को बिल्कुल लेके गए हैं और जैसे-जैसे अनुभव हुए हैं, तो कोई भी पुणे का में जो उपस्थित थे व्यक्ति मित्र वगैरह सारे बाबा लवर्स, वो आपको बता सकते हैं ज़रूर कि बाबा हमें बिल्कुल हथेली पे लेके गए थे और हमें ऐसा अनुभव हुआ सबको वहाँ जाके कि ये सारा तो बाबा का ऑर्गनाइज़ किया हुआ है। तो उसमें एक बहुत सुंदर घटना भी हुई थी, तो यहाँ कहना वो शायद सही नहीं है, लेकिन उसने सबका दिल छू लिया कि अरे बाबा हमारा कितना ध्यान रखते हैं। तो वही उपासनी महाराज के यहाँ भी हुआ। हम लोग दही गाँव गए थे, जहाँ बाबा और उपासनी महाराज अंतिम बार मिले थे। तो वहाँ मेहराबाई भी थीं, मैंने फ़ोटो देखे अभी। फ़्रेनी वहाँ थी, उनकी जो बड़ी सिस्टर थीं और मेहरू जाती थी। तो बाबा की पूरी मंडली वो दही गाँव के पास है, 10 मिनट का रास्ता है। सद्गुरु महाराज का जो समाधि है, उससे 10 मिनट का रास्ता है। अगली बार आप जाएँ तो ज़रूर जाइएगा। आमों का खेत है और वो आम जो हैं उपासनी महाराज के स्वयं वो पेड़ लगाए हुए हैं। तो वहाँ बाबा की बड़ी मीटिंग, जहाँ बाबा ने और उपासनी महाराज ने वो चाँद सितारे देखे थे और ब्रह्मांड देखा था पूरा। और कितने हैं चलो गिनते हैं वाली जो वो सारा हिस्सा वहीं हुआ था और वो बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। और एक तो हम ट्रैवल करने निकलते हैं कि अच्छा ये बड़ा अच्छा है, ताजमहल बड़ा अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम यात्रा करने जाते हैं तो पथिक जैसे जो हम जाते हैं, हम ट्रैवलर जैसे नहीं जाते हैं। हम कोई ये देखने नहीं जाते हैं कि कितना सुंदर मंदिर है और कितना उन्होंने गोल्ड लगाया है। ऐसे भूलों में ना पड़ें कभी। आप समझने की कोशिश करें कि क्यों इतना छुपा के रखा हुआ है इन्होंने अपने आप को। तो आपको बहुत बहुत समझ में आएगा कि क्या कारण है। सद्गुरु जिनको ना नाम चाहिए, ना धन की इच्छा है, ना कोई इच्छा है, उस कैसे सृष्टि की एक-एक स्थितियों को और हमारे लिए कितना कितना जो है हमारे पूरी यौगिकता जो है, निर्माण जो है, उस कार्य में कैसे जुड़े हुए हैं और बहुत अनुभव लोगों को हो रहे हैं। तो एक मुझे बड़ा सुंदर कंपाइलेशन फ्रांसिस ब्राबाज़ॉन का मिला। मुझे लगता है मुझे उससे अंत करना चाहिए अपनी बात का, विराम देना चाहिए। बड़ा खूबसूरत इसमें अब इसमें लिखा है कंपाइलेशन बाय फ्रांसिस ब्राबाज़ॉन। इसमें किसने लिखी है ये कविता ये नहीं मालूम है। अ, द ट्रू टीचर। द ट्रू टीचर इज़ द वन who, having no need to come, for my sake come, having no need to remain, for my sake remains, and who, having no need to go, will for my sake go. अब इतनी सुंदर हैं पंक्तियाँ, इतनी सुंदर और इसके बहुत अर्थ हैं। इसको बाबा के संदर्भ में भी लें, तो भी बड़े अर्थ हैं। आपके मेरे संदर्भ में लें, तो भी बहुत बड़े अर्थ हैं। लेकिन एक छोटी-छोटी सी पंक्तियों में आपको सिर्फ़ भावार्थ इसका करके मैं सुना देती हूँ कि सच्चा जो गुरु है, वो ऐसा है जिसको आने की ही आवश्यकता नहीं थी, पर वो आया। उसे रुकने की भी आवश्यकता नहीं थी, उसे स्थापित होने की भी आवश्यकता नहीं थी, पर वो स्थापित हुआ वहाँ जाकर। उसे वहाँ से जाने की भी आवश्यकता नहीं थी, पर फिर भी वो वहाँ से गया। क्यों? सिर्फ़ मेरे लिए। मतलब उसकी महिमा कि हम क्या गुणगान करें, जिसको कोई आवश्यकता नहीं थी धरती पे आने की। वो वहाँ बैठे-बैठे सब कुछ कर सकता था, पर हम नहीं समझ पाते कभी। हमारे लिए सशरीर जानना, डिटेल लिखो, कब जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुई थी, क्या काम किया था, उससे हम समझते, जानते, समझते हमारी ट्रेनिंग ही वैसी है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि वो हमारे सामने प्रकट रूप में, शरीर में, स्थूल बॉडी में आए। उनके लिए ज़रूरी नहीं था, पर फिर भी वो आए। इसके बाद इन्होंने लिखा है, "हू रॉक्स मी टू द स्लीप एट द समटाइम्स अवेकन्स मी", जो मुझे सुला देते हैं, जो जितने भी आपके सांस्कारिक चीज़ें हैं, उससे वो सुला देते हैं और फिर वो मुझे अवेकन भी करते हैं, वो मुझे जागृत भी करते हैं। "मेक्स मी ब्लाइंड एट द सेम टाइम शार्पन्स माय आईसाइट", जो मुझे अंधा भी बनाते हैं उस दुनिया से, हटा देते हैं उस दुनिया से और मेरी आईसाइट को शार्पन करते हैं ताकि मैं स्थूल विश्व से सूक्ष्म विश्व और दूसरे भी जो विश्व हैं वो देख सकूं। एंड रिकवर्स माय इग्नोरेंस बाय मेकिंग मी नो नथिंग। तो रिकवर्स माय इग्नोरेंस बाय मेकिंग मी नो नथिंग, मतलब मुझे मेरे इग्नोरेंस से रिकवर करते हैं ताकि मैं नथिंगनेस को, ताकि मैं कुछ नहीं को जान सकूं।
अब ये पूरी फिलॉसफी है बाबा की, इसमें हम तो आधा घंटा लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर है। हु विदाउट admonition makes me aware of my shortcomings without urging me to effort, awaken, and sustain my interest, and rewards me without letting my ego becomes inflated. तो वो मुझे चेतावनी भी देते हैं, वो मुझे चेतावनी भी देते हैं और मेरे शॉर्टकमिंग्स, जो मेरी गलतियां हैं, वो मुझे बताते हैं। विदाउट मी एफर्ट और सस्टेन माई इंटरेस्ट, तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो बना के रखते हैं। मुझे शॉर्टकमिंग भी मेरी वजह से, कबीर कहते हैं ना कि वो कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो ऊपर से मारता भी रहता है वो उसको, और नीचे से उसको सपोर्ट भी देता रहता है। तो सदगुरु का काम वही होता है कि वो थपेड़े आप खाते रहते हैं, और लेकिन वो इतना आपको बैलेंस रखता है कि आप जो है आपका इंटरेस्ट आध्यात्म में बना रहे, आप उसको छोड़ के नहीं जा सके। एंड रिवॉर्ड्स मी विदाउट लेटिंग माई ईगो बिकम्स इन्फ्लेटेड, मतलब मेरी जो एक आत्मसम्मान है या मेरा अहम है, उसको वो बिल्कुल हवा नहीं निकालते, उसकी इन्फ्लेटेड नहीं करते उसको भी वो संभाल के चलते हैं, पर उसका ज्ञान पूरा बता देते हैं, आपको समझा देते हैं वो। Who puts you on a coat when it is cold and it takes you off when it's hot, satisfies hunger। ये बहुत बड़ा इसका अर्थ है कि जब कोट आपको कब पहनाना है, मतलब शरीर कब देना है, या जब आपको वो चाहते हैं तब वो शरीर देते हैं, जब आपको शरीर हटाना है शरीर से तो वो हटाते हैं। बहुत बहुत सुंदर है कविता, कहाँ से मेरे हाथ में बाबा ने आज ही दी है। satisfied hunger and thirst in same way as I do, but does not sleep as I sleep, and watches for me sleep of unconscious। मेरी तरह है, मेरी तरह जगते हैं, मेरे जैसे इंसान है, मेरे जैसे सब कुछ है, लेकिन जब मैं सोता हूँ तब वो जाग के मेरे अनकॉन्शियस, जो मेरे अवचेतन मन है, उस पे वो काम करते हैं। तो हमें ये जो बात लगती रहती है, वहीं सदगुरु हमारे जो है सूक्ष्म शरीर पे, हमारे दूसरे शरीर पे, हमारे सारे जो प्लेन्स हैं जिसमें हमने वर्षों का, युगों का कचरा जमा करके रखा है, सदगुरु उस पे काम करते हैं, उसकी क्लियरेंस आपको देते हैं। बहुत सुंदर है ये कविता। Who is the father of the children who has never begotten, the mother who never brought forth thee with labor। वो ऐसे पिता हैं जिन्होंने पैदा नहीं किया है अपने बच्चों को, वो ऐसी माता है जिन्होंने प्रसव की पीड़ा नहीं ली है, लेकिन वो पिता हैं, वो माता हैं। The brother and the friend who see no one but himself, who is the God, who is the goal and the revelation of all pathway to it, and the path treader who needs no path of any whither, because he is where he is and he has never been anywhere else। वो आपका पाथ बनाते हैं, लेकिन वो आपका पाथ नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो वही है जहां उनको होना चाहिए, वो सही स्थान पर है। Who the fact is the supreme reality, वो यथार्थ है, वो सुप्रीम रियलिटी जो मतलब वो यथार्थ है, but appears to my eyes as very man, to my mind is rightness। वो सत्यता का जो आभास आपके अंदर लेकर आते हैं, आपकी आंखों के सामने जो है वो तो एक पुरुष जैसे आपको लगते हैं कि भाई दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो हमें तो ऐसे ही हाड़ मास के इंसान हैं, लेकिन वो आपके अंदर से जो आपकी आत्मा को बदलते हैं, उसको जो रिफाइंड कर रहे हैं, उसको जो राइटनेस पे ले जा रहे हैं, वो उनको बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। एंड इन माई हार्ट टू डू द इनफ्लेमेबल beloved who may be approached and attained। मेरे दिल में जो अनकही बात है, वो अनकही बात को बिलेविड जो मेरे हैं, वो जानने के लिए आप उनके संपर्क में भी आ सकते हैं और उन्हें प्राप्त भी कर सकते हैं।
तो ये जो एक कविता है, इसमें नाम नहीं है किसका है। कंपाइल की है फ्रांसिस ब्राबाज़ॉन ने, शायद किसी वेस्टर्नर की लिखी है या किसी उस समय के किसी बाबा लवर की लिखी हुई है, मंडली के किसी बाबा लवर की लिखी हुई है। बहुत सुंदर कविता है और उसमें सारा सार जो है वो इसका आ जाता है। और बाबा जान का यही महीना है, मई का महीना, जब उन्होंने बाबा को गॉड रियलाइज़ेशन दिया था। 1 मिनट का मुझे समय दें तो मैं लाइट जला लेती हूँ। तो ये जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब बाबा जान ने साक्षात्कार करवाया था और इसी के बाद ही जो सारा अवतार हुट की बाबा का प्रोसेस हुआ है। और सद्गुरुओं की महिमा जो मुझे आज विषय दिया गया है, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक बहाना होता है, जानने का, समझने का, पढ़ने का। उसको बाबा आपको जो है बोलते हैं ना कि कुएँ की रस्सी जब होती रहती है, तो उससे कहीं न कहीं वो पत्थर को भी वो निशान बना ही देती है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका यहाँ बुलाने के लिए। बहुत अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा। थैंक बहुत ही सुंदर विश्लेषण, बहुत ही कम समय में ये थे